Good morning, student. This is lesson number 6. Seed becomes a plant. अब आप पेज नंबर 41 निकाल लीजिए EVS का, लेसन नंबर 6 का है. जैसे जैसे मैं रीड करूँगी वैसे वैसे आप लोग भी साथ में रीड कीजिएगा. सीड्स बिकम ए प्लांट, मतलब जो बीज होते हैं वो पौधों में बदल जाते हैं. यू हैव लर्न अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस. आपने पौधों के बारे में अपनी जो पहली क्लासेस जो थी, पिछली क्लास थी, उसमें आपने पढ़ा होगा. These are very useful for us. जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड एज फूड. जो पौधे होते हैं उनके कई पार्ट्स होते हैं, वो खाने के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे कि आप जानते ही हो, अपने कैबेज है, उसकी पत्तियों का अपने इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसकी सब्जी बनाते हैं जो अपने. उसके अलावा स्पिनच, पालक है, पालक की अपने पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं. कईयों की अपने जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कईयों की अपनी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं. जो पौधे हैं वो अलग अलग रूप में हम लोगों के काम आते हैं. हम उनको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं. नाउ टेक आउट पेज नंबर 44. ओके, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट. क्या प्रोसेस होता है नया पौधा बनने में? ओके, पिंटू. Shruti, look under the neem tree and in basil pot. New and small sapling are being seen. अच्छा, पिंटू श्रुति को बोलता है कि आप वो नीम ट्री के जो बेसिल पॉट है, मतलब गमला सा है, उसके अंदर आप देख सकते हो भाई नीम के ना छोटे छोटे सैपलिंग्स, मतलब पौधे से उगे पड़े हैं. तो श्रुति कहती है यस ब्रदर, देयर आर मैनी सैपलिंग्स. ब्रदर, वेयर हैव दीज सैपलिंग्स कम फ्रॉम? हु हैज ब्रॉट देम हियर? अच्छा, वो कहती है हाँ, ये छोटे छोटे से मैंने देखा है, वो काफ़ी सारे हैं. ये कहाँ से आते हैं और कौन इनको लेके आया है? तो पिंटू से बताता है श्रुति, ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट ग्रोज नेचुरली. तो वो श्रुति को बताता है कि जब बरसाती मौसम होता है तो जो पौधे हैं वो अपने आप ही उगाते हैं. श्रुति, ब्रदर, आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन. वो कहती है मैंने एक सैपलिंग उगाया है, तो अब देखो इसमें क्या उग गया. अब आप लोगों को पता है जैसे बरसाती मौसम होता है तो अपने आप पौधे कैसे उगते हैं. आपको डिस्पोजल ऑफ सीड्स के बारे में पिछले चैप्टर में बताया था. भी जो पौधे होते हैं एक जगह से सीड्स दूसरी जगह पे जाती हैं, स्कैटर होते हैं, उसके थ्रू वो जगह जगह गिर जाते हैं, और जब बारिश का पानी वहाँ पे पड़ता है तो वो पौधे अपने आप ही वहाँ पे निकल आते हैं. अब श्रुति अपने भाई को बोलती है कि मैंने एक सैपलिंग, एक मतलब छोटा सा पौधा उगाया है, तो आप देखो उसमें क्या दिखाई दे रहा है. श्रुति, दिस इज नीम सैपलिंग. ये नीम का पौधा है. द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली, जो नीम का बीज होता है उसमें जड़ें से निकल आई हैं. आर सीन हेयर, वो दिखाई दे रही हैं. दिस इज द थिंग्स विच टर्न इनटू अ सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री. अच्छा, ये जो चीज़ है ये सैपलिंग कहलाती है, जो बाद में पेड़ का रूप ले लेती है. व्हेन इट इज, जब वो बड़ा हो जाता है, व्हेन इट इज ग्रोन अप. प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल. अब इसको गमले से निकाल के आप मिट्टी में दबा दो, इसको उगा दो. अब है जर्मिनेशन, मतलब उगना. ऑन बच्चा बरस वट द्वादशी फेस्टिवल, Pintu's mother soaked moong, moat and gram and tied them in a cotton cloth. When the next morning she took them out for worship, Shruti was surprised. अच्छा, बच्चा बरस एक इनका त्यौहार होता है. उसमें क्या है ये बता रहा है, पिंटू बता रहा है कि उसकी मम्मी मूंग, मोट और ग्राम, ये कई आप बाणीय लोग देखते ही होंगे, आप लोग ये मनाते हैं, एक त्यौहार मनाते हैं. तो उसमें ये क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ में इन तीनों चीज़ों को मतलब सोक करके भिगो के रख देते हैं. और दूसरे दिन आप देखते हैं कि जब इसकी पूजा करते हैं तो जो वो सब चीज़ें भिगोई होती हैं ना, उनके अंदर से ऐसे वाइट से वो बाहर निकल के आ जाते हैं चीज़ें. श्रुति इनको देख के सरप्राइज हो जाती है. मदर, व्हाट इज द वाइट थ्रेड लाइक विच हैज़ कम आउट ऑफ मूंग. अब वो अपनी मम्मी को कहती है जो मूंग में से वाइट वाइट कलर से चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, ये क्या है? पिंटू, दिस इज द रूट ऑफ मूंग. ये कहते हैं कि ये मूंग की जड़ है. When a seed is placed in wet soil or soaked and tied, roots come out of it. जब हम एक सीड को गीला करके किसी कपड़े में या वैसे हम भिगो देते हैं तो उसमें से जड़ बाहर निकल आती है. Later a complete plant grow come out of it. It's called germination. You can also try this. और बाद में ये जो complete जो पौधा होता है इसमें से बन जाता है. इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं. आप भी इसको ट्राई कर सकते हो. सीड्स जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर इंक्लूड्स करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर, एंड समटाइम्स लाइट और डार्कनेस.
जो सीड्स जर्मिनेशन, जो बीज का उगना होता है, जर्मिनेट होता है, जो बड़ा होता है सीड्स, जब वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब बाहरी और अंदरूनी फैक्टर दोनों उसमें काम करते हैं। इंटरनल फैक्टर में जैसे तापमान सही होना चाहिए, पानी सही होना चाहिए, उसके अलावा हवा, और कई बार ये कई पौधे जो होते हैं अंधेरों में उगते हैं, कई लाइट्स में उगते हैं। तो दोनों ये जो सारे फैक्टर होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, बाकी एक्टिविटी है इसमें आपको बताया गया है कि जैसे आप टेक सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोथ इन ए बॉयल, फिल द बॉयल विथ वाटर, बाउल विथ वाटर। अब इसमें आपको कहा गया है कि आप एक बाउल में मूंग की दाल, चने की दाल और मोठ की दाल तीनों आप भिगो दें, उसको बाउल को पूरा पानी से भर दें। टेक अनदर बाउल एंड प्लेस अ वेट क्लॉथ इन इट, नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोथ ऑन द क्लॉथ एंड कवर द सीड्स विथ ए वेट क्लॉथ। अब एक दूसरा बाउल लें, उसमें एक गीला कपड़ा लें, अब उसमें भी कुछ मूंग के, चने के, मोठ के तीनों मतलब वो लें उस कपड़े के अंदर और उसको कवर कर दें, उस गीले कपड़े को कवर कर दें। टेक वन मोर बाउल एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोठ ओनली इन इट, एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन। और एक बाउल में आप क्या बोलते हैं, कुछ सीड्स डाल दें इन तीनों दालों के, और हर रोज आप नोटिस कीजिए कि इसमें क्या होता है। आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा। बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।